अस्सलामुअलैकुम। एफपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स पास पेपर ऑफ 2020 इसकी आज हम पार्ट नंबर 3 अपलोड करेंगे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से 25 तक सॉल्व करेंगे। पिछली दो वीडियोस जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 15 सॉल्व किए उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर 2, 5 पाई, इट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, यानी कि आर और थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, आपने एक्स वाई में इसको चेंज करके फाइंड करना है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू 2 है और जो एंगल है थीटा वो 5 पाई है। अब आपको ये फार्मूला आना चाहिए, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहाँ से वैल्यूज़ पुट करें आर की और एंगल की और इसको सॉल्व कर लें। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -2 और y की वैल्यू 0। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है -2, 0। क्वेश्चन नंबर 17, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज़। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होती है? ऑप्शंस गिवन है। इसेंट्रिसिटी का मतलब जनरली ये होता है कि कोई भी कर्व या कोई भी शेप सर्कुलर शेप से कितनी डेविएट कर रही है, सर्कुलर शेप से कितनी डिफरेंट है, उसको हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं। और इसेंट्रिसिटी को फाइंड करने के मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं, वो आप बुक से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी है वो बिटवीन 0 and 1 होती है। सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0 होती है क्योंकि वो तो होती ही सर्कुलर शेप है, वो तो बेसिक होती है जिससे हम बाकियों को कंपेयर करते हैं। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होती है, वाइल हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। यहाँ पर इलिप्स की पूछ रहे हैं तो इलिप्स के लिए आप ऑप्शन बी करेंगे, बिटवीन 0 and 1। क्वेश्चन नंबर 18, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी। इस मैट्रिक्स का रैंक बताना है। तो अब मैट्रिक्स का रैंक आपको पता होगा, रैंक क्या होता है? रैंक नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ होती हैं जब आप मैट्रिक्स को रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो रिड्यूस एचलॉन फॉर्म या एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बहुत टाइम वेस्ट होता है या बहुत टाइम चाहिए, और आपको पता है कि पेपर में इतना वक्त होता नहीं। तो इसका एक दूसरा मेथड भी है, थोड़ा कदर शॉर्ट मेथड है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 प्लस रैंक ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, आपको ये समझ आ जाएगा। वैसे बीएससी कैलकुलस की बुक में ये मेथड, मैथमेटिकल मेथड्स की बुक में ये मेथड लिखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस फार्मूले को यूज़ किया, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1 प्लस रैंक ऑफ। अब आपने 2/2 के डिटर्मिनेंट्स बनाने हैं। कैसे? सबसे पहले आप 2, 1, 15, 8 को कंबाइन करेंगे, उसके बाद 2, 15 पहले दो जो नंबर्स हैं कॉलम वाइज उसको, और उसके बाद 3, 1, इसी तरह 2, 15 के साथ 5, 12 को कंबाइन करें। नेक्स्ट आपने 2 और सेकंड रो छोड़ देनी है, थर्ड रो 2, 11 और उसके बाद 1, 5। यहाँ पर लिखा है 2, 11 एंड 3, 8, 2, 11 एंड 5, 6। उसके बाद फर्स्ट रो जो नंबर पहला है 2 वो हमेशा आता रहेगा 2, और उसके बाद सेकंड और थर्ड रो दोनों हो गई हैं। अब फोर्थ रो की बारी है 2, 12 एंड 1, 8। नेक्स्ट 2, 12 एंड 3, 7 एंड नेक्स्ट इज 2, 12 एंड 5, 10। तो आपने इस तरह के डिटर्मिनेंट्स बना लेने हैं 2/2 के। अब आपने इन डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है। 1 प्लस रैंक ऑफ 16 माइनस 15 इज़ 1। इसी तरह इन तमाम डिटर्मिनेंट्स को आप सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब अगेन क्या करना है, अगेन दोबारा आपने इस मैट्रिक्स का जो कि हमारे पास रिड्यूस हो गई है, यहाँ पर 4/4 की मैट्रिक्स थी तो अब 3/3 की रह गई है, इसको दोबारा इसी फॉर्म में आपने 2/2 के डिटर्मिनेंट्स बनाने हैं। मगर जब आप दोबारा बनाएंगे डिटर्मिनेंट्स तो आपने 1 को दोबारा ऐड करना है। तो ये इक्वेशन कुछ यूँ बनेगी 1 + 1 प्लस रैंक ऑफ। अब 1 - 1 -43 -17 1 ये बन जाएगा। इसी तरह 1 - 1 -53 -51 -43 ये बन गया दूसरा डिटर्मिनेंट। थर्ड बनेगा 1, 4 एंड दिस 2 नंबर्स। इसी तरह फोर्थ भी आप देख लें। इन डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। स्टिल इसको आप अगर अब नहीं बता सकते कि इसका रैंक क्या होगा जब तक कि इसको इचलॉन या रिड्यूस इचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट ना करें। तो दोबारा आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें तो ये बनेगा 3 प्लस रैंक। इसका डिटर्मिनेंट लें, 164 को -60 से मल्टीप्लाई करें, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2/2 आसान मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4260। अब इस मैट्रिक्स का रैंक बहुत ईजी है क्योंकि इसमें एक रो है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ कोई भी नॉन ज़ीरो नहीं है, तो इसका रैंक बनेगा 1।
नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ यहाँ पर एक है तो इसलिए इसका रैंक बनेगा 1। सो 3 + 1 = 4। तो इसका मतलब हुआ कि जो गिवन मैट्रिक्स थी ये वाली मैट्रिक्स, इसका रैंक 4 है। तो अगर आप इसको रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तब भी इसका आंसर यही आएगा, मगर उस पर बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये शॉर्ट मेथड है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें तो आप डिटर्मिनेंट को, इस स्टेप को भी स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, मगर इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो इसका आंसर जो है अभी हमने चेक किया, ऑप्शन डी है, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0। इस वैल्यू की आपने लिमिट फाइंड करनी है। तो अलजेब्रिक टेक्निक से भी कर सकते हैं कि जो ऊपर नंबर लिखा है न्यूमरेटर में, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करें, ऐसे भी कर सकते हैं। अब चूंकि ये 0/0 की फॉर्म बन रही है तो आप इसको लॉपिटल रूल लगा के भी कर सकते हैं। तो लॉपिटल रूल हमने लगाया, लॉपिटल रूल यूज़ कर सकते हैं लिमिट x अपोजिट टू a, और अगर आप a को p ऑफ x यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे आप अगर लिमिट अप्लाई करें तो 0/0 की फॉर्म बने, उस वक्त हम लॉपिटल रूल को यूज़ कर सकते हैं। लॉपिटल रूल के मुताबिक हम न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव मैंने दोनों का अलग-अलग ले लिया, और अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा। अब आप लिमिट पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/8। वैसे लिमिट पुट करते हैं तो 0/0 की फॉर्म बन जानी थी, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए है, 1/8। क्वेश्चन नंबर 20, इसका अपनी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर भी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 जब आप पुट करेंगे तो साइन 0 0 कॉस 0 बनेगा 1, 1 - 1 = 0, 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। इसका मतलब है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a 0/0 की फॉर्म जब बने, यहाँ पर लॉपिटल रूल के लिए नंबर कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, मगर फॉर्म 0/0 की बननी चाहिए। तो अगर ये बने तो आप लॉपिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अलजेब्रिक टेक्निक से भी कर सकते हैं, मगर उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए यहाँ पर भी लॉपिटल रूल को अप्लाई किया। डेरिवेटिव न्यूमरेटर का अलहदा से फाइंड किया, डिनोमिनेटर का अलहदा से फाइंड किया। अब आपको पता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइड बाई x की वैल्यू होती है 1। इस 2 को हम बाहर लेके जा सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 1/2 सिंस दिस वैल्यू इज़ 1। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी है। 21, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ आर्क साइन कॉज x। आर्क साइन का मतलब है साइन इनवर्स ऑफ कॉज x। बहुत आसान है, इसके लिए आपको साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आना चाहिए। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा 1/1 - x² एंड डेरिवेटिव ऑफ x। अब यहाँ पर x की जगह cos x लिखा है तो आप cos x पुट कर दें, और साथ ही आपने cos x का डेरिवेटिव भी लेना है। x का डेरिवेटिव चूँकि 1 होता है इसलिए वो हम नहीं लिखते। इसको सिंप्लीफाई करें, 1 - cos² x = sin² x होता है। स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/sin x, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो साइन कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा -1। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ a = सेट 1 2 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टोपोलॉजी ऑन a। यानी कि आपको सेट दिया है a और आपने देखनी है कि इसमें से कौन कौन से जो ऑप्शंस है वो टोपोलॉजी बनाते हैं। टोपोलॉजी के लिए 3 कंडीशंस हैं, अगर इसमें से कोई भी सेट उन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारे आंसर में आ जाएगा। कंडीशन आपको आनी चाहिए, कंडीशन आपके सामने लिखी है कि फाई और x बिलोंग करेंगे टोपोलॉजी से। इसी तरह टा के अंदर, टोपोलॉजी के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनका यूनियन ले तो वो उसी टोपोलॉजी में से होना चाहिए, और अगर किसी भी 2 मेंबर्स का इंटरसेक्शन ले तो वो भी उसी सेट के अंदर से आना चाहिए। अगर आप इन कंडीशंस को अप्लाई करें a और b दोनों ऑप्शन पर, तो दोनों यहाँ पर ट्रू हैं, दोनों टोपोलॉजी बनते हैं। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है, बोथ a एंड b आर टोपोलॉजीज। 23 नंबर क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इसका ऑप्शन है 1/3 पाई r² h। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया फाइंड करना है सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। तो इसके लिए आप ये फिगर देख लें फॉर रेफरेंस। अब इस चूँकि हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, इसको इस रेड पॉइंट से अगर कट करें तो यहाँ पर 2 सरफेसेस बनेंगी जो कि राउंड है। एक टॉप सर्कल है, दूसरा के नीचे वाला बॉटम सर्कल है, और उसके बाद ये एक बन जाएगा रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल का जो
लेंथ बन रही है वो इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द सर्कल है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है, जो कि 2 पाई आर के इक्वल होता है और हाइट h है। सो वैल्यूज पुट करें पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा ऑप्शन बी बन जाएगा, यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का आपने याद रखना है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द डायमेंशन ऑफ साइन थीटा इज़। साइन थीटा की डायमेंशन आपके ख्याल में क्या होगी इन ऑप्शंस में से? तो साइन थीटा, जब थीटा क्या होता है, कोई भी नंबर है जब उसका साइन लिया जाए तो वो भी एक नंबर ही आता है। अगर आप साइन की वैल्यू लिए यानी कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा, तो वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर जाहिर बात है लेंथ है, हाइपोटेनियस भी एक लेंथ होती है, दोनों को डिवाइड करें, लेंथ को डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा, यूनिट लेस आएगा, डायमेंशन लेस आ जाएगा। सो साइन थीटा इज जस्ट अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इट इज़ अ रेशो ऑफ टू साइड्स एंड इन्वॉल्व्स एंगल विच दमसेल्फ आर डायमेंशन लेस। थीटा की भी कोई डायमेंशन नहीं होती है, साइन थीटा की भी कोई डायमेंशन नहीं है। यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी डायमेंशन नहीं होती। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ ऑप्शन सी। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।